मीराबाई वर्षों तक वृंदावन नहीं गई, और जब वृंदावन गई तो कहते हैं कि वृंदावन की राह में कितनी बार मूर्छित हुई मीराबाई किसी को पता नहीं। 3-3 दिन तक मूर्छा नहीं टूटती थी। तब एक बार विचार किया था जब मीराबाई की सब सखियों ने कि वृंदावन नहीं जाते, क्यों, वृंदावन अभी कोसों दूर है, ये राह पे चलती चलती मूर्छित हो रही है, पहुंच गई तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही होश में आती तो इतना ऊर्जा उनको होती, ऊर्जा में चल पड़ती वृंदावन की ओर। एक बहुत सुंदर पद है वृंदावन भाव का, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन। गाइए सब लोग, वृंदावन अगली बार जाइएगा ताली मत बजाओ, ऐसे गाओ बस। ये नियमों का पालन कीजिएगा जो लिखा है यहाँ पर। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, निस दिन नेह, निस दिन नेह लगी, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। मेरा सौभाग्य है कि जिनका पद है ना, इनके उत्सव में मुझे कथा करने का अवसर मिलता है। श्री सरस माधुरी जी, जयपुर में सरस निकुंज है, वहीं हमने अपने जीवन की सबसे पहली भक्तमाल कथा कही पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी उनके आचार्य उत्सव में सेवा करने का, उन्हीं का पद है सरस माधुरी जी का। बहुत सुंदर भाव। क्या कहते हैं, युगल बिहारी चरण कमल सो निस दिन नेह लगाइए। ठाकुर जी के देखिए प्रेम किसको कहते हैं। आज जितना है कल उससे अधिक होना चाहिए, और परसों कल से अधिक होना चाहिए, और तरसों परसों से अधिक होना चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। कई लोग संसार के कहते हैं हमें वो बहुत अच्छा लगता है, रहो कुछ दिन उसके साथ, रहते 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 क्या होगा, घट जाएगा प्रेम। वो प्रेम नहीं है। प्रेम उसे कहते हैं कि जब जब पलक झपकी गई तब तब नूतन लगने लगे, तब तब और बढ़ने लगे, उसको प्रेम कहते हैं। इस सभागृह में बैठा मुझसे लेके पीछे तक व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं है जो जितनी बार ठाकुर जी को देखता हो उतना प्रेम बढ़ता हो, नहीं हो सकता। हम में प्रेम है ही नहीं है। हम तो केवल प्रेम की दोहरी के आसपास भटक रहे हैं। हवा चलती है तो प्रेम की सुगंधी थोड़ी स्पर्श कर लेती है, प्रेम है नहीं हमारे चित्त में। क्या करें फिर उस प्रेम की प्राप्ति के लिए, क्या करें। सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, दंपति ध्यान लगइए, दंपति हमारे वृंदावन के सेवा कुंज में जाइए और वहां एकांत में बैठ करके दोनों युगल सरकार का ध्यान कीजिए।
श्री ठाकुर जी कैसे हैं, किशोरी जी कैसी हैं, कथाएं सुनकर के जाइए, रसिकों की वाणी सुनकर के जाओ और सेवा कुंज वृंदावन में बैठ करके ध्यान लगाओ। उससे क्या होगा? होए भावना सिद्ध सहज ही, 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 निरख नयन हुल सैये, निरख नयन हुल सही है, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। और ले ले शीत रसिक संतन की, ले ले शीत रसिक संतन की। शीत प्रसादी किसको कहते हैं? वृंदावन के रसिक जन जब प्रसाद पावे और प्रसाद पाने के बाद जो उनके पत्तल में थोड़ा तिनका बच जाए उसको शीत प्रसादी कहते हैं। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक जन क्या करते हैं? प्रसाद पाने के बाद फिर अपनी थाली में पत्तल में जल डाल देते हैं और पूरी मांझ के उसको पी लेते हैं, एक बिंदु छोड़ते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं भजनानंदी व्यक्ति जब स्थान पर बैठ भी जाता है ना तो वहां भी उसके भजन का कुछ अंश रह जाता है। वो तो प्रसाद पाया गया है, उसमें अंश नहीं होगा। लेकिन रसिक जनों के द्वारा जो प्रसाद शीत होता है उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं होनी चाहिए, तो ही आप ग्रहण कीजिएगा। ये चावल थोड़े से बच गए महाराज जी की थाली के, हमें दो, नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, सब्जी नहीं, वो उसके प्रति, ये बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके प्रति वस्तु बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अन्न बुद्धि नहीं होनी चाहिए, वो प्रसाद बुद्धि, ठाकुर जी के प्रसाद की और संतों के प्रसाद के प्रति प्रसाद बुद्धि ही होनी चाहिए। इसीलिए संत जन यथावथा कहीं ऐसे कि खाते भी नहीं है, सब जगह नहीं पाते। मिल जाए तो अपने भाग्य मानिएगा, मिल जाए तो अपना सौभाग्य मानिएगा। और हाँ, पीछे भी मत पड़ना कि हमें दे दो, नेक झूठो करके दे दो। इंद्रेश जी आए थे, गांधी धाम बता के गए थे, महाराज जी कुछ झूठा छोड़ दो, सहज में मिल जाए। हाँ, प्रतीक्षा करो कि वे प्रसाद पा रहे हैं, जब उठेंगे तो कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ऊपर सौभाग्य हो। शीत रसिकन की पानी है, उससे क्या होगा? बाधा भूख बधई, बाधा भूख बधई। आपको पता है हम कौन हैं? वृंदावन में हमारा जन्म हुआ, क्या पुण्य किया था ऐसा? वृंदावन में सबसे ज्यादा शीत प्रसादी किसको मिलती है पता है? बंदरों को। वृंदावन के जितने बंदर हैं, जहां भी भंडारा होता है, सबसे ज्यादा संत मिलेंगे या बंदर मिलेंगे, क्योंकि संत अपने प्रसाद पाके पत्तल छोड़ दे, उन पत्तलों में ही बैठे रहेंगे, बंदर वहां खाते रहते हैं। वे शीत प्रसादी पावे वाले बंदर ही अगले जन्म में वृंदावन के कोई ब्रजवासी बन के आते हैं। दूसरे जो कौआ और जो कबूतर या जो छोटी मोटी छेटी वेटी, ये सब, ये जो शीत प्रसादी पा लेते हैं उन संतों की, वही आते हैं फिर वृंदावन में पुनः। हमें तो हमारे नाना जी कहते थे, लाला तू पूर्व जन्म को चैंटा, तो चैंटा जानते हैं? चैंटा
चेंटा जानते हैं? तो भाई कच्छ में ही रहते हो, कोई अमेरिका तो है नहीं, चेंटा तो जानते ही होंगे। चेंटी चेंटा। हमारे नाना जी मेरे को बोल के गए, बोल लाला तू तो पूर्व जन्म को चेंटा हो। मैं नाना जी मैंने कहा कि जो मैं चेंटा। बोले कोई व्यास जी कथा कर रहे होंगे तो भागवत जी के बगल में कोई प्रसाद रखोगो मीठो, और वहां में तू चेंटा बन के चलोगो होगो, तो जीवते तो तेने प्रसाद पायो। व्यास जी कथा कर रहे तो कानंते शब्द भी गए। इतने में व्यास जी की दृष्टि पड़ी, उनने छिटकाए दियो, दूर गिर के तेरे प्राण निकल गए। तो अंतिम समय में जीवते तेने प्रसाद पायो, कानंते कथा सुनी, या हमारे यह जन्म में वक्ता बन के आ गो। और बोले तेने संगीत सीखो ना है, और फिर भी देख तेरी वाणी में नेक नेक मीठोपन आएगा। कैसे आएगा? वही वो मीठो पावे त्यागो। ऐसे नाना जी हमारे बोलते हैं। ले ले सीत रसिक संतन की, ले ले सीत रसिक संतन की, बाधा भूख भगई, बाधा भूख भगई है। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की। राधे श्याम नाम रट रस नारा, राधे श्याम नाम रट रस राधे श्याम नाम रट रस नारा, राधे श्याम नाम रट रस आंसू द्रगन बहइए, आंसू द्रगन बहई है। हे सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी प्रिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी प्रिय प्यारी के, प्रेम पुलक गुण गई, प्रेम पुलक गुण गई है। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की हे शरण श्री वृंदावन की श्री वृंदावन की जय। गदाधर भट्ट जी वृंदावन आए तो स्थिति तो सबके सामने स्पष्ट है कि जिन जो ब्रजवासी को देख करके मूर्छित हो गए, वृंदावन आके उनकी हालत क्या हुई होगी। लेकिन जिन्होंने बुलाया है उनके दर्शन के लिए अपने आप को संभाल रहे हैं, और गए और श्री जीव गोस्वामी जी का दर्शन किया, चरणों में पड़ गए। प्रयास तो बहुत समय से कर रहा था मैं वृंदावन आने के लिए, लेकिन सामर्थ्य नहीं मिल रही थी। आपने ब्रज में बैठ करके मुझे याद किया तो ठाकुर जी ने प्रयास किया कि मैं वृंदावन आऊं।
बंधु, ये असली वृंदावन जाना होता है कि कोई ब्रज में बैठ के वहां ब्रज में रहने वाला, ब्रज में भजने वाला, ब्रज में जन्म लेने वाला, वो याद करके आपको बुला ले वृंदावन। हम आपसे स्पष्ट कह रहे हैं, हमसे भी जो संपर्क में है वो लोग भी, या किसी से भी ब्रजवासी से संपर्क में, ब्रजवासी अगर कह देना वृंदावन आ जाओ, तो उसकी वाणी में यही सोचना कि श्री किशोरी जी बुला रही हैं, चाहे 100 काम छोड़ के जाने पड़े, भागो वृंदावन पहुंचो, उसने बुलाया। हम एक बात, हमारा एक नियम स्पष्ट है, हम जिसको बुलाते हैं वृंदावन, कोई हो संपर्क में, उसको भाई वृंदावन आओ, हमारे लाल जी का उत्सव है, और तो किसी काम के लिए हम कभी नहीं बुलाते, उत्सव के लिए ही बुलाते हैं। सामने वाला व्यक्ति एक बार भी अगर आनाकानी करता, हाँ देखते हैं, सो वो नंबर ब्लॉक हो जाता, फिर दोबारा नहीं बोलते उसको। एक बार में नहीं आया तो भैया बार बार नहीं बोलना। इसलिए ब्रजवासी कभी बुलावे तो उस पर विचार मत कीजिए। आपको करोड़ों का काम हो रहा हो, दौड़ पड़ो, हो के आओ। भले ही गए और मिले, तुरंत आगे दर्शन भी नहीं किए, तो भी वृंदावन प्रवेश करके तो आओ। आ गए गदाधर जी। सनातन गोस्वामी बोले बैठो सामने। बैठ गए और बोले वो पद अपने मुख से सुनाओ, जिस पद को हमने अपने शिष्यों से सुना, तुम अपने मुख से सुनाओ। और तब श्री गदाधर जी ने सामने वो पद गाया, सखी हूं श्याम रंग रंगी, देख बिकाए गई वह मूरति, सूरत माही पगी। सखी हूं श्याम रंग रंगी, संग हुते अपने अपनों सपनों सो, सोई रही रस खोई। जागे हूँ अंग जागे हूँ आगे, दृष्टि परे सखी ने कुना न्यारो होए। सखी के भाव का वर्णन कर रहे हैं। एक सखी सोई है और सोते सोते उसको ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। कैसा दर्शन हो रहा है? गैया चराने ठाकुर जी जा रहे हैं, और जब गौचारण करने के लिए जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की गौचारण स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन है, कोई चित्रकार बनाए ठाकुर जी की ऐसी छवि। ठाकुर जी सुबह श्रृंगार करते हैं तो मणि पहनते हैं, माणिक पहनते हैं, स्वर्ण पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, सब धारण करके बिल्कुल गोपाल बन के आनंद होते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी गौचारण के लिए निकलते हैं, सब अपने आभूषण उतार देते हैं और क्या धारण करते हैं? बोले जिन जिन रस्सियों से गैया के खुर बांधे जाते हैं दूध काटते समय, उनको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। कई गैया ऐसी होती हैं कि दूध निकालते समय वो पैर चला देती है तो बाल्टी दूध की गिर जाती है, तो कई माताएं, कई भाई लोग, ग्वारिया गैया के पीछे वाले पांव बांध देते हैं कि कहीं दूध निकालते समय ये पांव नहीं मार दे तो कहीं गिर नहीं जाए। तो वो पाम बांधवे वाली रस्सी को लोमना कहें। भागवत जी में वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी, वेणु गीत में वर्णन आता है कि श्री ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं तो आभूषण पहन के नहीं जाते। तो क्या पहन के जाते हैं? बोले गैयाओं के पाम बांधने वाले लोमना। लोमना रस्सी इतनी बड़ी बड़ी होती, इससे बड़ी नहीं होती। उसी को ठाकुर जी अपने सिर पर बांध लेते हैं। और कितनी 9 लाख गैया हैं तो कितने लोमना होंगे। इतने तो नहीं पहनते ठाकुर जी, पर कुछ इकट्ठे करके सिर पे बांध लिए। और वही सिर पे बंधे में तो एक यहां बांध करके और ऐसे नीचे लटका के दूसरे यहां ऐसे पूरी यहां नीचे ऐसे लटका लियो स्वरूप बनावे के लिए। गले में हार नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, वो लोमना की दो माल की तरह 2 बार ऐसे फेर के लोमना गले में पहन लियो। हाथन में भी वही धारण कियो, कमर पे भी वही पहन रखो है, और वह लोमना में रज भी लगी है और गोबर भी लगो है, और वो ठाकुर जी अपने मुख पे पहन के।
थोड़े थोड़े केश उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और श्री ठाकुर जी तब गैया हाँकते भये, जैसे गैया हाँकते हैं ऐसे करते भये ठाकुर जी चराने के लिए जब जाते हैं। उस समय की छवि का वर्णन इतने सुंदर लगते हैं, श्याम सुंदर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो मधुराष्टकम लिखा ही उसी भाव पर है, अधरम मधुरम वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं हसितं मधुरं चलितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं। ऐसे लगते हैं श्याम सुंदर। गदाधर जी पद गा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस सखी ने सोते सोते ठाकुर जी का एक स्वरूप देखा कि आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, लोमना सिर पे बांधे और गले में पहने और वही को फेंटा बांधे। और फिर ठाकुर जी पता क्या करते हैं, जब वन जाते हैं ना तो फिर वन में गैया तो चरती रहती हैं, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अब वो लोमना जो पहने उन लोमनाओं को सजाते हैं ठाकुर जी। जैसे एक लोमना ऐसे बांध के 2 बार घुमा दिया तो 2 पट्टी आ गई। अब कहीं से गुलाबी पुष्प लेंगे उसमें खोस लेंगे, कहीं से पीले पुष्प लेंगे उनको लगा लेंगे। ठाकुर जी अपना खुद श्रृंगार करते हैं वन में जाकर मन लगाने के लिए। क्या करें, 2-3 घंटा गैया तो चढ़ती रहेंगी, ठाकुर जी क्या करें, तो कहीं से घास ले लेंगे उसको ऐसे सजा लेंगे, कहीं पे पुष्प लगा लेंगे, विविध विविध प्रकार के रंगीन पुष्पों से एक सुंदर मुकुट जैसा बना लेते हैं। उन्हीं पुष्पों को गोबर से, अब कोई फेविकॉल फेविक्विक तो है नहीं ठाकुर जी के पास, लोमना से कैसे चिपके, तो गोबर की छोटी छोटी बत्ती बना लेते हैं और पुष्प लेकर के गोबर से चिपका लेते हैं, अपने एक गले का हार बना लेते हैं। ऐसे यहां बांधी भई उनमें ऊपर से डाल लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी वनमाली अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं। उस सखी को वही स्वरूप दिख रहा है ठाकुर जी का, और उस स्वरूप को देखते देखते स्वप्न में जैसे ही व्याकुल हुई और व्याकुल स्वप्न से जैसे ही उठ के बैठी, तभी क्या देखती है कि उसके कक्ष की खिड़की खुली है और ठाकुर जी ठीक वैसे ही श्रृंगार में हैं जैसा उसने स्वप्न में देखा है, और गैया चराते हुए वहां से निकल रहे हैं। हाँ। संग हो तो अपनों सपनों सो सोई रही रस खोई, जागे हुआ गे दृष्टि परे सखी ने कुन न्यारो होई। ऐसा कह रही है कि एक चीज तो अलग होती सपने से, जैसा सपने में देखा वैसे ही थे बिल्कुल सामने। इसीलिए मैं कहता हूं कि ठाकुर जी का स्वप्न दर्शन मानिएगा कि वो प्रत्यक्ष दर्शन। स्वप्न में ठाकुर जी दिखते नहीं। एक बहन मेरे को शायद कल ही उन्होंने पत्र दिया था, वो अगर बैठी हो यहाँ पे, उनको स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। उन्होंने लिखा कि मुझे साक्षात प्रिया प्रियतम के दर्शन हुए। मैंने पुनः दर्शन की जब इच्छा प्रकट की तो बहुत वर्षों तक ठाकुर जी दिखे नहीं। एक दिन ठाकुर जी नहीं दिखे, लेकिन स्वर सुनाई दिया स्वप्न में, क्या कि पहले राग दोष जो तुम्हारे चित्त में उसको नष्ट करो, तब आऊंगा। तो उन्होंने कहा, महाराज जी मुझे पता है कि मैं अपने घर के एक सदस्य के प्रति मेरा द्वेष भाव है। क्यों? उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो जब जब मुझे दिखता है मुझे उससे राग द्वेष होता है, मुझे उसके प्रति ईर्ष्या होती है, जो भी उन्होंने लिखा। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? मुझे कभी कभी अपराध लगता है कि ठाकुर जी कह रहे हैं और फिर भी मैं वो द्वेष नष्ट नहीं कर पा रही। हमारी एक बात सुनिएगा बहन, आप कितनी सौभाग्यशाली हो कि आपको स्वप्न में प्रिया प्रियतम दिखे। क्या वो व्यक्ति और क्या उस व्यक्ति के प्रति जो आपका द्वेष है वो ठाकुर जी से बड़ा है? क्या वो इतना बड़ा है? या उसने जो संकट या जो कष्ट आपको दिया, क्या वो मीराबाई के कष्ट से भी बड़ा है?
क्या वो करमेती बाई के कष्ट से भी बड़ा है? क्या वो रामदास बोढ़ाना की जो पिटाई करी पुजारियों ने उससे बड़ा है? आपका सौभाग्य है कि ठाकुर जी आपको स्वप्न में मिले हैं। हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं, ब्रज के रसिक संत प्रमाण देते हैं कि स्वप्न में दर्शन मिल गया, इसका मतलब प्रत्यक्ष कुछ ही दूर है आपसे। बस प्रतीक्षा करो, प्रत्यक्ष होगा। और चलिए मान लीजिए कि स्वप्न में दर्शन देके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वर्षों तक नहीं मिले, आपने बार बार प्रार्थना की, ठाकुर जी नहीं आते, बोलते ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं आपसे मिलना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि राग द्वेष खत्म करो, और फिर भी आप उस द्वेष को नहीं नष्ट कर पा रहे, इसका मतलब वो व्यक्ति बड़ा है आपके लिए ठाकुर जी से, वो द्वेष इतना, ईगो इतना ज्यादा बड़ा है, या आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो इतना बड़ा हो सकता है। आपका निजी भाव है, वो कितना कुछ उसने किया वो तो भगवान जाने, पर हमारे लिए तो ठाकुर जी से बड़ा तो कुछ नहीं है। अरे भैया, ठाकुर जी को कहना ही क्यों पड़ रहा है स्वप्न में कि राग द्वेष खत्म करो? और कह दिया है तो इस पर उसी समय अमल कीजिए, नहीं किया अब कीजिए। ये सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी दिख रहे हैं, नहीं तो भूत दिखते हैं लोगों को सपने में, प्रेत दिखते हैं लोगों को सपने में, वासनाएं दिखती हैं लोगों को सपने में, दुर्विचार दिखते हैं, दुर्व्यवहार दिखते हैं, ठाकुर जी नहीं दिखते। इसलिए मैं कहता हूं, स्वप्न में यदि अनुभव हुआ है तो उठ करके अपनी कमर थपथपाइएगा, बोले बेटा अब तो दूर नहीं है, प्रत्यक्ष से स्वप्न में दिख गए। बस किसी को बोलिएगा नहीं, जाके बताइएगा नहीं, ढंडोरा मत पीटिएगा, गुरुजनों से कह सकते हो। तो वो सखी कह रही है, जागे हूं आगे दृष्टि परे सखी नैकु न न्यारो हुई। कुछ तो अलग होते, वैसे ही हैं जैसे मुझे स्वप्न में दिखे। सखी हूं श्याम रंग रंगी। गदाधर भट्टी जी गा रहे हैं और श्री सामने बैठे हुए जीव गोस्वामी पाद इतने आनंद में भर रहे हैं। आपके लिए सामान्य शब्द होंगे, एक पद जैसा होगा, पर जीव गोस्वामी को ये लग रहा है कि ये जो सामने बैठा है ये सामान्य नहीं है, ये वही सखी है जिसके बारे में ये गा रहा है। और फिर क्या कह रहे हैं? एक जो मेरी अखियन में निश घोष रयो कर भो, गाय चरावन जात सुनो सखी, गाय चरावत जात सुनो सखी, सौंधे कन्हैया कौन। आहा, कितनी ऊंची बात, ध्यान से सुनो। वो सखी कह रही है, जैसे ही जगी है, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, जैसे ही जगी तो जग करके देखती है कि जो स्वप्न में दिखे वही सामने है। तभी वो एक सखी को बोलती है जो उसके पास ही सोई थी, अरे देख सामने कृष्ण खड़े हैं, देख सामने कृष्ण खड़े हैं। तब वो सखी उठ करके बैठती है और बोलती है, कोई कृष्ण नहीं, कन्हैया तो गैया चरावे गयो है। तो वो सखी कह रही, अरे गैया चराने नहीं गए, गए तो थे लेकिन यहीं रुक गए, देखो सामने खड़े खिड़की पे। दूसरी सखी कहे, अरे मैंने जाते भाई अपनी आंखन ते देखो, वो भी गैया चरावे गयो है। तभी वो सखी उठती है और उठ करके बाहर एक सखा को पकड़ती है, ठाकुर जी को, और बोलती है, अरे यूं बता कन्हैया कहां है? और कन्हैया तो गैया चरावे गयो है, देख वंशी की धुन सुनाई दे रही है, अभी टेर बज रही है, मतलब लाला गैया चरा रहा है। तो वो सखी कह रही है कि ठाकुर जी सच में गैया चराने गए, तो फिर ये खिड़की पे खड़े हैं, जे कौन है? आहा, एक जो मेरे अखियन निशी घोष रहो कर मौन, ये मौन मेरी आंखन के सामने खड़ा है, और फिर मैं सुन कह रही हूं, गाय चरावन जात सुनो सकी, सौंधे कन्हैया कौन? असली कन्हैया है कौन सो? अलग स्थिति का वर्णन है। कासो कहो
कौन पतियावे कासो कहो, कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कौन करे बकवाद। सब जगह जाके पूछती है, अपनी बात पर प्रमाण ले रही है कि कन्हैया कहाँ है। सब कह रहे हैं कि वो तो गैया चरावे गए हो, और वो सबको लग कहती मेरी खिड़की पे खड़ो है। सब उसको पागल कहते हैं, हंस जाते हैं वहां से, अरे तू ऐसी है, 24 घंटा वही को चिंतन करे या हमारे तो वही सब जगह दिखाई देवे। लेकिन वो जाकर के जब स्पर्श करती है तो उसको स्पर्श भी होते हैं, ठाकुर जी हंस भी जाते हैं। वो गाल पकड़ती है, ठाकुर जी का स्पर्श हो जाता है, और सब कह रहे हैं कि ठाकुर जी तो है नहीं, वो तो गैया चरावे गए। कैसे के कही जात गदाधर, कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद, गूंगे को गुड़ स्वाद। यही होता है, कृष्ण मिल जाएंगे तो ऐसे हो जाओगे, गुड़ तो खा रहे हो पर गूंगे हो जाओगे, बता नहीं पाओगे किसी को। बताने जाओगे या कहेंगे पागल है वो, बावड़ो है वो भैया। और पूरे ब्रज ने उस सखी को बावड़ा घोषित कर दिया, पागल घोषित कर दिया, ये तो बावड़ी है। सब सखियां नंद भवन जाती हैं कृष्ण का दर्शन करने, और उससे कहती हैं तू भी चल। वो कहती मैं क्या जाऊं, मेरी तो खिड़की पे बैठो है, तू तो बावड़ी है। अरे नंद नंदन वहां डोल रहे हैं नंद भवन में, अरे तुम्हारे काज डोलने, मेरे काज तो ये बैठे। कोई सखी कहती है अरे चल यमुना तट पर रास बिहार है रो है, हम भी चलें। अरे तू जा रास कर ले, अभी अभी भोजन पाके कन्हैया तो मेरे बिस्तर पे सोयो है। कहाँ है जे सो रो। सब कहें तू तो बावड़ी है, वहां रास चल लो, तू यहीं बैठी है। ऐसी स्थिति एक गोपी का वर्णन कर रहे थे श्री गदाधर जी। जीव गोस्वामी बोले ये कैसे संभव हो सकता है? तुम कभी वृंदावन रहे नहीं, किसी रसिक ने तुम पर हाथ रखा नहीं, किसी की कृपा तुम पर हुई नहीं, तुम कैसे इस भाव में प्रवेश कर सकते हो? गदाधर जी को प्रति आश्चर्य कर रहे हैं। तुम कभी वृंदावन रहे नहीं, कभी नाम जप किया नहीं, कभी तुम पर कोई कृपा हुई नहीं, तब ये भाव तुम्हारे चित्त में कैसे प्रकट हुआ गदाधर? तो गदाधर जी थोड़े मुस्कुराए और अंतिम वो पद की अंतिम पंक्ति फिर गाने लगे। कैसे के कही जात गदाधर, गूंगे को गुण स्वाद। मैं कैसे बताऊं, ये कृपा मुझ पर कहां से कैसे कौन करता है मुझे नहीं पता। समझ गए जीव गोस्वामी। आचार्य कृपा करते हैं तब वृंदावन का यश प्रकट होता है, और कभी कभी आचार्यों की दृष्टि से यदि कोई रह जाता है तो उस पर श्याम सुंदर कृपा करते हैं, उस पर किशोरी जी कृपा करती हैं। गदाधर आचार्य दृष्टि का कृपा पात्र अब बन रहा है, पर इस पर तो ठाकुर जी की दृष्टि पहले से है, तभी ये भाव इसके चित्त में प्रकट हो रहे हैं। अच्छा एक बात हम कहें, मान लीजिए कि आप पर आचार्य दृष्टि नहीं पड़ी, गुरु दृष्टि नहीं पड़ी, तो फिर कृपा कैसे होगी? ठाकुर जी की दृष्टि तो पड़ने से रही। हमारी एक बात को लिख लीजिएगा, ठाकुर जी की दृष्टि एक पे पड़ती है, जिस और कुछ नहीं देखते ठाकुर जी, बस एक गुण देखते हैं, दैन्यता। जितनी दैन्यता, जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितना भोलापन, जितना सीधापन आपके अंदर है, उतनी जल्दी दृष्टि ठाकुर जी की आप पर। जितने चतुर, जितने व्याकुल, जितने विचलित हम हैं, उतने ठाकुर जी से दूर हैं। इस कथाओं से, सत्संगों से बंधुओं एक चीज का निर्माण करो। आप भजन करते हो, साधन करते हो, नाम जप करते हो, कथा सुनते हो, परिक्रमा करते हो, इन सबसे संसार ना मांग करके एक बार किशोरी जी से कहो कि हे किशोरी जी,
किशोरी मोहे अपनों ही कर लीजे, किशोरी मोहे अपनों ही कर। और या फिर अपना करने के लिए अपनों सो कर दीजे, किशोरी मोहे अपनों सो। अपनों सो मतलब हमारे ब्रज में गाते हैं, किशोरी जी कहते हैं, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। एक एक शब्द सुनिएगा, ये हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित ध्रुव दास जी का पद है। किशोरी जी का स्वभाव बता रहे हैं, सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जो को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, मृदुता दयालुता कृपालुता और मैं कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, न कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होए सखी। रिस मतलब गुस्सा। इतना भी गुस्सा नहीं आता किशोरी जी को, कभी नहीं आता, भूल से भी नहीं आता। मैं कहूँ एक जगह कहीं कथा हो रही थी तो एक भाव मन में आया कि सखियां क्या कहती हैं किशोरी जी से, किशोरी जी श्याम सुंदर आप ते डरे, ये तो बहुत दूर की बात है। आप जब चले ना तो जैसे कोई व्यक्ति चले तो चेंटी भागती है इधर उधर, कहीं हम पे पाम नहीं धर दे। तो जब किशोरी जी चलती ना, चेंटी भी सोचती है हम तो मर जाएं इनके चरणन के नीचे आके। भगती नहीं है, वो डरती नहीं है किशोरी जी से। ऐसी हमारी श्यामा जू है। किशोरी जी खुद संभल के चलती हैं। क्यों? वो चेंटा चेंटी जैसे छोटे छोटे जीव जिनके पास बुद्धि नहीं है, हृदय नहीं है, उनमें भी हृदय प्रकट हो जाता है किशोरी जी को देख करके। अरे मरनो तो एक दिन कोई के पाम के नीचे आके है ही है, इन्हीं के पाम के नीचे आ जाए। भागती नहीं है। इसलिए ललता विशाखा आगे झाड़ू लगाती चलती हैं कि कोई जीव हो तो कोने है जाए। क्यों? किशोरी जी जब चलती हैं तो जीव रास्ता भागता ही नहीं है, सामने खड़ा रहता है कि हम पे पाम धर दें। ऐसी हमारी किशोरी जी। हाँ मैं कहूँ न रिस कहीं भोले हूँ न होत सखी, न कहूँ न रिस कहूँ भूलते। कैसे रहती हैं? रहत प्रसन्न सदा ही मन सदा हे ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू के प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं। धन्य 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 ते जिनके
लगी देखियत हित ध्रुव और सुख, सुनियत जहाँ लगी सब दुख पासी है, सुनियत जहाँ लगी सब दुख पासी है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ऐसे हमारी किशोरी जी, ऐसे बन जाओ तब ठाकुर जी की, तब बिना आचार्य की कृपा हो जाएगी। आचार्य क्या करते हैं? आचार्य कृपा करेंगे, दीक्षा प्रदान करेंगे, दिशा प्रदान करेंगे और फिर योग्य बनाएंगे कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़े। लेकिन अगर कोई पहले से ही इतना सरल सहज और मृदुभाषी हो जाए तो आचार्य एक नियम क्या है, आचार्य के पास जाओ तो आचार्य पकड़ के ठाकुर जी के सन्मुख रखेंगे। लेकिन आप पहले ही सहज हो गए, सरल हो गए, निर्मल हो गए तो ठाकुर जी पहले ही मिल जाएंगे और ठाकुर जी पकड़ के फिर आचार्य के पास ले जाएंगे। ये तुम्हारे आचार्य हैं, इनसे मिलो। और आज गदाधर जी के साथ वही हुआ। गदाधर जी इतने उनको आचार्य ने खुद बुलाया है और वृंदावन आकर के श्री जीव गोस्वामी का दर्शन हुआ। जीव गोस्वामी बोले तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हारे भाव बताते हैं कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम पर हमारी किशोरी जी बड़ी भोली है। मुझे तो बार बार फिर कोई ना कोई कथा याद आ जाए। एक सूरदास जी का पद है, एक लीला सुनो। एक दिन कौतुक हुआ, सब सखियां बोली हे श्यामाजू, श्याम सुंदर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किशोरी जी बोली वो तो बहुत ही प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मैं कहा बताऊं। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन ये सखियां जो है ना, ये पूरे दिन ठाकुर जी को छेड़ती रहती हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। किशोरी जी इनको मना करते हैं, अरे मत करो ऐसे, बेचारे भोले हैं। बोले तुम्हें ना पता, भोले से दिखें, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है इनके, हम सब जाने हैं ना। तो एक दिन सब सखियां बोली हे श्यामाजू, श्याम सुंदर बहुत प्रेम करते हैं आपसे। बोले बहुत प्रेम करते हैं। तो बोले ठीक है, निकुंज में एक लीला करेंगे। कैसी लीला? जो जा रहे हैं उनको जान दो, बाकी लोग इधर देखो। ये सब भाव सब जगह प्रकट नहीं होते भैया। गांधी धाम बारो तुम्हारे पाम पर हूं, सुन लियो। तो ललिता विशाखा आदि इन सब ने एक योजना बनाई। बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या? किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब। अगर एक सा पोशाक और एक सी श्रृंगार सब धारण कर लें तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इनमें किशोरी जी कौन है। तो आज ललिता विशाखा ने एक लीला करी। एक सी पोशाक, एक से कुंडल, एक सी नथबेसर, एक से गले के हार, एक से सिर को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अरे बताओ ने, कहा बोले मत हैं? टीका, बाजूबंद, पाम के नूपुर, जो भी होते हैं। हमारे लाल जी पहनते नहीं ना, इसलिए हमको नहीं पता। श्री जी पहनती। तो एक जैसा श्रृंगार। किशोरी जी बोली आज कहां कौतुक करो। बोले आप तो चुप रहो बिल्कुल। आज एक जैसा श्रृंगार होगा, एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसो सब कछु। और आज श्याम सुंदर कुंज में आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे बताओ हम में से राधा रानी कौन है।
किशोरी बोले अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं, एक से सब देखेंगे पहचान नहीं पाएंगे, और नहीं पहचान पाएंगे तो मुंह को कष्ट होएगा। तो सखियां बोली आप भी जानती तो होगी वो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी उद्यमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो, कहीं कोई और पे दृष्टि चली गई और फिर मुझे बड़ो श्रम है जाएगा। ललिता विशाखा बोली श्रम ना होगा, बल्कि स्पष्ट है जाएगी बात। ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई प्रेम करें तो पहचान जाएंगे। किशोरी जी बोले अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई और जाके बोली हे श्यामाजू, अरे मैं श्यामाजू नहीं, मैं इंदु हूं। तो श्यामा जी कौन से, फिर वो हाथ खड़ो कर रही को मैं हूं यहाँ पे, यहाँ आओ। ऐसी सबरी एक सी बन गई कि आपस में नहीं पहचान पा रही है किशोरी जी कौन सी है। आज सबरी सखी बड़ी प्रसन्न, बोले आज श्याम सुंदर को पता चलेगी, ये बहुत अपनो प्रेम प्रेम बता में। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाम पूजे, और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है आप अपने मन से कुछ भी नहीं करोगी। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुंह देखती नहीं हूं, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब चलूं तब चलना है, मैं जो करूं वही करना है आपको। इतनी भोली हैं श्री जी, इतनी सीधी हैं, ठीक है कर लूंगी। प्रसन्न भी हैं सारी गोपियां, लेकिन चिंता भी हो रही है मन में कि कहीं श्याम सुंदर पहचान नहीं जाए कि कौन सी है किशोरी जी। आहा, शाम की बेला हुई, ठाकुर जी बढ़िया सुंदर कटकाचनी पहन करके, मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके, और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए। निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया 9 राधा रानी खड़ी हैं सामने, अष्ट सखी और किशोरी जी। ठाकुर जी बोले जे का भयो भैया, ये सबरी किशोरी जी कैसे बन गई। अब सामने 9 की 9 एक साथ बोल रही हैं, आओ श्याम सुंदर स्वागत है। अब 9 को एक ही स्वर निकलो, ठाकुर जी सिर पकड़े, भैया जी का है गो, ये इतने सारे कैसे है गए। तब सूरदास जी का एक पद है, आहा, इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोरी, श्याम बताए देओ अपने कर सो, श्याम बताए देओ अपने कर सो, बालापन की जोड़ी किशोरी, बालापन की जोड़ी किशोरी। अब एक कोई बोल जाएगा और बाकी शांत रहें तो ठाकुर जी को पता चल जाएगी ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रही है जो विशाखा है, तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर, आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन ते नहीं जन्मन ते संग हैं, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है। ठाकुर जी पहले तो देखते रहे, एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक और महाराज कहां तक कहें पलक भी एक संगी झपका रही है सबरी। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपने, बोले कि भैया कौन सी किशोरी थी। अच्छा एक बात, वास्तविक में तो ठाकुर जी को सब पता है,
लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, यही तो लीला है, यही तो निकुंज का आनंद है। तो ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते। लीला है तो लीला ही चलने देंगे। वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है नहीं पता मुझे। एक एक के पास जाकर श्यामाजू मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए तो आप ही हो ना। सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी। तभी ठाकुर जी बोले भैया सब सखीन के रूप एक से है सकें, आंख एक सी है सके, श्रृंगार एक सौ है सके, वस्त्र एक सौ है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है सके। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मोकू कछु ने चतुर काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी है? बोले रुक जाओ सिंहासन पर बैठ के बताऊंगा। दूर जाके बैठ गए और सिंहासन पर बैठ के कहा कह रहे हैं, वह देखो ठाड़ी युवतिन में, वह देखो ठाड़ी युवतिन में, नील बसन तन गोरी गोरी, नील बसन तन। देखो वो खड़ी, सब सखी के कौन सी, सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी वो खड़ी, दो वो खड़ी वो खड़ी, नील बसन तन गोरी, जाने नीले वस्त्र पहने और जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के वस्त्र नीले हैं, हमारे सबन के तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे है? बोले ये वही हैं। बोले कौन सी? अरे वही जो तुम सबन के बीच में खड़ी हैं। बोले कौन सी? बोले जाने। कहा बालापन में हम ही सिखायो, बालापन में हम ही सिखायो, मैं जब छोटो हतो तब इनने ही मोकू सिखायो। बोले कहा सिखायो? छल बल बहुविधि चोरी, हाँ छल बल बहुविधि चोरी। बोले अरे बालपन में इनने ही मोकू छल करनो, इनने ही मोकू हट करनो, और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मुकू इनने ही सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन्हें ही सिखायो छल बल बहुविधि चोरी, इतने में ही किशोरी जी सामने आके मैंने कब सिखायो तुमको? ठाकुर जी बोले ये रही हमारी श्यामाजू। ललता बिछा का सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जी कहा कियो? किशोरी जी घबरा गई, अरे अरे मुझे गलती है गई। बोले गलती का है गई? आपने तो 2 मिनट में आके कह दी कि मैं हूं किशोरी। हाँ ठाकुर जी दौड़ करके गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। सब सकीन के नेत्र सजल है गए। कैसी भोली हमारी किशोरी जी, कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी। ऐसे सीधे हम हैं, ऐसा स्वभाव हमारो है, और हम भजते हैं राधे कृष्ण। मिलेंगे हमें, उनके लायक हैं हम कहीं से भी। इनके गुण की ग्रथित मालूम है, इनके गुण की मालूम है, आजहूं उरते ना छोड़ी, आजहूं उरते ना छोड़ी। सूरदास प्रभु तिहरे मिलन को, सूरदास प्रभु तेरे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पात की डोरी। इनमें को वृषभानु किशोरी, इनमें को वृषभानु किशोर। बोल वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं, ऐसी हमारी लाडली जी हैं।
हम वह सरलता, सहजता, सौम्यता, प्रसन्नता की बिंदु भी नहीं है, हमें कैसे मिल जाएंगे ठाकुर जी? इसीलिए हमें आचार्यों की आवश्यकता, इसीलिए हमें गुरुओं की आवश्यकता, इसीलिए हमें कथाओं, गुरु बन गए, कथा सुन ली, आचार्य मिल गए, हो जाए कल्याण? नहीं, अपना परिवर्तन देखना पड़ेगा हमको कि हम परिवर्तित हो रहे हैं कि नहीं उनकी कृपा से। और आज श्रीजीव गोस्वामी पाद की कृपा हो गई गदाधर जी पर। किस वजह से? क्योंकि उनका स्वभाव वो ठाकुर जी को प्रिय लग गया था, इसलिए बिना आचार्य के ही उनके चित्त में ऐसा प्रेम प्रकट हो गया और आज आ गए वृंदावन। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग। क्यों? ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग। बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी, बरसाना विरज रज धानी। ओ जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में। भुजा उठा के करताल बजा के गाओ, बोलो वृषभानु दुलारी की। बोलो वृषभानु के जमाई की जय। ऐसी बोलो कि द्वारिका तक आवाज जाए, बोलो वृषभानु के जमाई की। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। क्यों? ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा गा भाव से। ओ जय
दुनिया से नहीं कोई काम, दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, ओ दर्शन करूं सुबह शाम। हो मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। जहाँ विराजे राधा राम, जहाँ विराजे राधा राम, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा राम। श्री राधा रमण लाल की। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं और अपना। ये बात तो गर्जना करके बोलनी चाहिए, भुजा उठा करके बोलनी चाहिए। उठाओ भुजा। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी विश्वानो दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी विश्वानो दुलारी। हे वृषभानु दुलारी, विश्वानो दुलारी। वृषभानु दुलारी, विश्वानो दुलारी। बरसाने वारी, बरसाने वाली। कीरत सुत प्यारी, तीरथ सुत प्यारी। वृषभानु दुलारी, विश्वानो दुलारी। बरसाने वारी, बरसाने वाली। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ विराजे राधा